हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर, विधानसभा के बजट सत्र का चौथा और बेहद अहम दिन लगातार इस बारे में बात की जा रही है और आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा। कांग्रेस सदन में आज अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है और इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से इससे पहले विधायक दल की बैठक हो चुकी है जिसमें रणनीति तय की गई। प्रश्नकाल के साथ आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी। प्रश्नकाल के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर इस दौरान बहस होगी, चर्चा होगी और वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विधानसभा स्पीकर के द्वारा इसको लेकर के समय निर्धारित किया गया और उन्होंने इसको लेकर जानकारी भी दी है। वहीं चर्चा के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है और तय होगा कि क्या सरकार की नैया पार होगी, क्योंकि ये सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा है और वहीं सरकार को 45 विधायकों का समर्थन चाहिए, साथ चाहिए। और ऐसे में अभी मौजूदा वक्त का जो स्थितियां हैं, जो गणित अभी लगाया जा रहा है उसके मुताबिक सरकार स्थिर है। लेकिन क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव है जिसका आधार अब ये माना जा रहा है कि आप सरकार गिराना नहीं बल्कि ये दिखाना कि आप असल मायने में जो जनप्रतिनिधि हैं क्या वो किसानों के इस मूवमेंट में उनके साथ हैं या सरकार के साथ हैं। तो आज विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के जब तैयारी कर रही है तो ये तय होगा कि आखिर सरकार क्या आगे चलेगी या फिर सरकार के ऊपर अब संकट के बादल आ चुके हैं। और राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राकेश जी, अब धीरे धीरे हलचल तेज है, गतिविधियां इसको लेकर के देखने को मिल रही हैं क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो सहयोगी दल है यानी कि जननायक जनता पार्टी, उनके विधायकों के घरों का घेराव भी शुरू हो चुका है। दोहराए नहीं है क्योंकि आप जानते हैं 10 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। कार्रवाई जो है प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी और प्रश्नकाल के समाप्त होते ही जो है वो कांग्रेस का जो है अविश्वास प्रस्ताव, सरकार के मंत्रिमंडल के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लाया जाना है। और इस अविश्वास प्रस्ताव का आप जानते हैं कि इस पर एक लंबी चर्चा होगी और ये एक राज्य में चर्चा का विषय बना है और 21 साल के बाद इस तरह की घटनाक्रम जो है जो प्रदेश में हो रहा है। आप जानते हैं कि इससे पहले 99 में विश्वास प्रस्ताव के जरिए जो स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल हैं उन्होंने अपनी सरकार से स्वयं इस्तीफा दिया था संख्या बल कम होने के चलते, क्योंकि प्रस्ताव 2 तरह के होते हैं, अविश्वास और विश्वास। तो इस मसले को लेकर जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है इस तरह का घटनाक्रम बहुत अरसे के बाद, 2 दशकों से ज्यादा समय के बाद जो है प्रदेश में बन रहा है। हालांकि मैं पहले से कह रहा हूं कि सरकार को इससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि राजनीति है, राजनीतिक घटनाक्रम है, हरियाणा के लोग राजनीति को जीते हैं तो उनके लिए एक चर्चा का विषय है। और इस समय आप जानते हैं कि जो सरकार के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस क्यों ला रही है, किसानों का मुद्दा है और कांग्रेस का दावा है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, लोगों में से अपना विश्वास खो चुकी है, क्योंकि लोग जो हैं गांव में सत्ताधारी दल के विधायकों को घुसने नहीं दे रहे। इस सब को लेकर जो है कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। कांग्रेस का ये भी दावा है कि जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं कृषि कानूनों की जो है विरोध में बात करते हैं, तो उन्हें एक आस है कि जो कोalition की गवर्नमेंट है, कुछ विधायक जो हैं अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस के पक्ष में वोट कर सकते हैं। लेकिन राकेश जी, इसमें एक और भी चीज है कि मुश्किल भरा जो दौर है वो सहयोगी दल के लिए ज्यादा है। जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किलें हैं उपस्थित रहने। माफ करें शुभेंदु, सवाल दोहराएं। मैं एक बारी सवाल दोहरा देता हूं। ये जननायक जनता पार्टी के ऊपर लगातार जो दबाव बनाया जा रहा है, उनके विधायकों के ऊपर जिस तरीके से किसानों का दबाव है, ये आज की परिस्थितियां तय करेंगी। अगर वो समर्थन में नहीं जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव के तो उसके बाद घेराव, और ये पहले ही कह दिया गया किसानों के द्वारा कि उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, तो ये जननायक जनता पार्टी और निर्दलीय विधायकों के लिए ज्यादा मुश्किल होने वाला है समय।
इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर बिल्कुल डीपली जाकर स्टडी करें तो जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं किन कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं, उनका आप ज्योग्राफिया देखिए, उनकी आर्थिक स्थिति देखिए, क्योंकि किसानों से जुड़ी और जो ग्रामीण अंचल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां से ये लोग जीत कर आए हैं। और जो आप जानते हैं कि कल भी कुछ विधायकों के घरों का घेराव जो है किसानों ने किया है और मांग की है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है कांग्रेस का साथ दें। विधायकों ही नहीं, राज्य मंत्री अनूप धानक के घर का भी जो है घेराव किया गया है। तो इसलिए ये लोग क्योंकि जजपा को जिस तरह से ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है इन चुनावों के दौरान मिला था, जिस तरह से जजपा का नया गठन हुआ था, पारिवारिक मतभेदों के बाद जिस तरह से नया राजनीतिक दल आया था और जिस तरह लोगों ने हाथों हाथ लिया था, और इस वजह से जो राजनीतिक समीकरण बने, आपने देखा स्वयं की सत्ता में भागीदारी भी जजपा को मिली है। इसलिए लोगों को जो है ज्यादा जो प्रेशर है इन विधायकों पर, इसलिए भी प्रेशर है। और अंदर इनकी जो है, भले ही ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट ना दें, लेकिन ये जब चर्चा करेंगे इनका क्या रुख होता है ये भी मायने रखा जाएगा। क्योंकि कल देवेंद्र बबली जो हैं उनका आप राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सुन चुके हैं कि किस तरह का अभिभाषण था। बबली ने तो यहाँ तक कहा कि उनके जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, उन्हें जो है इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए, वो अकेले क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है। रामकुमार गौतम का रुख भी आपने कृषि कानूनों को लेकर देखा है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि 3 साल 2 महीने के लिए इन जो कृषि कानून हैं इन्हें होल्ड में डाल देना चाहिए। तो अभी भले वो रामनिवास हो, उनका भी कुल मिलाकर यही रुख था, सरकार की तारीफ भी की, लेकिन किसानों की जो बात है उसके वे पक्ष में नजर आए, कृषि कानूनों के विरोध में नजर आए। तो इस तरह से इनका रला मिला रिस्पांस जो है वो रहा है। आप देखेंगे कि किस तरह जो सारी बात हुई शुभेंदु कि ये किस तरह से अपने जब चर्चा में इनको हिस्सा लेना है, ये क्या पक्ष रखते हैं अविश्वास और यही कांग्रेस का मकसद है कि अविश्वास प्रस्ताव, कांग्रेस को भी ये लगता है कि सरकार को वे नहीं गिरा पाएंगे। संख्या बल की बात करते हैं, 88 विधायक हैं इस समय विधानसभा में, और सरकार को 45 जो विधायक हैं उनकी जरूरत है। तो ऐसे में क्योंकि सरकार के पास 56 का आंकड़ा है, और तो कुल मिलाकर सरकार की, जैसे मैं पहले से कहता हूं कि कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 2 निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान वे सरकार से समर्थन ले चुके हैं, लेकिन सिरसा से विधायक हैं गोपाल कांडा, उन्होंने खुले तौर पर सरकार को समर्थन दिया है और अविश्वास प्रस्ताव को आप जानते हैं ढकोसला बताया है। उन्होंने ईमेल के जरिए सरकार के प्रति अपना समर्थन भी जता दिया। तो सरकार को 1% भी जो किसी तरह से कोई संकट नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद सरकार ने पूरी तरह से किलेबंदी, घेरेबंदी की है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। आप जानते हैं कि निर्दलीय विधायकों को भी साधा गया है और जजपा के जो विधायक हैं उन्हें भी साधा गया है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों से जो सरोकार कांग्रेस पार्टी का है, तो इसलिए कांग्रेस ने, माफ करें, सरकार ने मजबूत किलेबंदी जो है इस प्रस्ताव को लेकर की है। बिल्कुल में सरकार इस प्रस्ताव को हल्के में नहीं ले रही। और कल ही जिस तरह से मुख्यमंत्री का, अगर आप राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सुना होगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे जो हैं हर बात का जवाब सदन को देंगे। और इसके साथ जो रुख लग रहा है, अब आप कृषि कानूनों की बात करेंगे तो भाजपा ने पूरी तैयारी, जजपा ने पूरी तैयारी की है कि कांग्रेस को इन कानूनों पर कैसे घेरना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कल अगर आप याद करें कि मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से उठाई और कांग्रेस से कहा कि कांग्रेस के समय ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई थी। सरकार ये दावा कर रही है कि एएमसी एक्ट के जो मंडियां हैं वो कतई खत्म नहीं की जा रही। एमएसपी पर जो है सारी फसलें खरीदी जाएंगी। आप जानते हैं गेहूं की फसल जो है 1 अप्रैल से मंडियों में आनी है, पूरी तैयारी है। सरकार ने कल ये संकेत भी दिए हैं कि गेहूं और धान के अलावा जो राज्य में 7 अन्य फसलें हैं, गेहूं, ज्वार, मक्का जो है, ये सब एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। तो इसलिए किसानों को कोई दिक्कत इन कानूनों से नहीं है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। बजट में किसानों के लिए जो
प्रोविजन किया जाना है, हाँ। प्रावधान किए जाने हैं, हाँ। वो भी किसानों के लिए जो है बिल्कुल, ये बेहतर तरीके से किसानों के साथ होने की बात यहाँ सरकार के द्वारा कही जा रही है। खैर, इन सभी चीजों को लेकर के बातें आज मुख्यमंत्री के द्वारा भी साझा की जाएंगी, क्योंकि कल भी सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर इन सभी चीजों को लेकर के बात होगी तो हम बताएंगे कि कांग्रेस कार्यकाल के समय में क्या काम हुए थे, और आज मौजूदा वक्त में अगर एपीएमसी को लेकर के सवाल है और एमएसपी को लेकर के अगर शंका है तो दोनों चीजों का जवाब आज सदन के भीतर दिया